नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से सिटी मेंस व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए हरियाणा जी के 50 डेज 50 मिशन में 15वें दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आशा करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इन सेशंस को कंप्लीट करोगे और अपनी तैयारी को और अच्छी करोगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिल्वर पेन क्लासेज के फाउंडर सुनील सर के द्वारा सिल्वर पेन क्लासेज गुरुकुल की नींव रखी गई है, और जो कि कुरुक्षेत्र में रखी गई है। और इसमें 50 सीट्स की लिमिटेशन रखी गई है ताकि बच्चों की अच्छे से तैयारी करवाई जा सके। इस गुरुकुल में जो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ बच्चों की सिलेक्शंस को लेकर तैयारी करवाई जाएगी। और जिस भी बच्चे को गुरुकुल में रहकर अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और आने वाले एग्जाम्स में अपनी सीट पक्की करनी है, इस नंबर पर कॉल कर सारी जानकारी लें। चलिए शुरू करते हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। करनाल डिस्ट्रिक्ट की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा बनाया गया था उसी दिन रखी गई थी। क्षेत्रफल, करनाल डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल गठन के समय क्या है, 7,964 किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर, और अब जो है 2520 स्क्वायर किलोमीटर है। अब करनाल डिस्ट्रिक्ट की जो जनसंख्या है वो मतलब 15 लाख से अधिक वाले जिलों में इनका नाम आता है, और ये 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और करनाल डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या है, कर्ण नगरी, और कर्ण के नाम पर ही करनाल का नाम रखा गया है। और इसके संस्थापक कौन है, कर्ण। उपनाम जो करनाल के निकनेम्स है वो क्या है, धान का कटोरा। धान क्योंकि यहाँ पर बासमती चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत अच्छी किस्म का होता है, और जिसका बाहर विदेशों में निर्यात भी किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धान का और चावल का कटोरा। सिटी ऑफ राइस, पेरिस ऑफ हरियाणा, क्योंकि एक बहुत ही मतलब सुंदर और सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर है, इसलिए इसे हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है। और ये ओल्ड टाउन है। ये कब बसाया गया था, 1806 में। विधानसभा क्षेत्र, इसमें क्या है, करनाल, असंध, इंद्री, गरोंडा, नीलोखेड़ी। और असंध, असंध का जो पुराना नाम क्या है, आसंधवित, अष्टाध्यायी में मिलता है। ये कौन सी इसमें अष्टाध्यायी में पाया गया है, और राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी थी। और इसमें उप तहसील कौन सी है, निगदू, निसिंग और बला। मेले, अगर हम मेले के बारे में पढ़ें तो करनाल में देवी का मेला कहाँ, पचहड़ा गांव में। गोगा पीर का मेला खेड़ा गांव में। पांडू मेला पधाना असंध में। परासर का मेला तरावड़ी में। बाबा सीताराम दास जी की कच्ची समाधि का मेला कहाँ, इंद्री में। छड़ियों का मेला अधूपुर गांव में। सालवन गांव को मेलों का गांव बोला जाता है, सालवन को मेलों का गांव बोला जाता है। अगर हम करनाल डिस्ट्रिक्ट में शिक्षण संस्थानों के बारे में पढ़ें तो एक दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन से गांव में, कुटैल गांव, जो हमारे वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका गांव भी क्या है, कुटैल गांव। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कौन से गांव में, अंजनथली गांव में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला के नाम पर रखा गया एक मेडिकल कॉलेज है, जिसमें कल्पना चावला के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या है, इनका अंतरिक्ष की इन्हें क्या बोला जाता था, अंतरिक्ष की रानी। इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया दुर्घटना में। जब अंतरिक्ष से जो कोलंबिया यान है वो वापस आ रहा था तो उस टाइम बस मतलब नीचे लैंडिंग होने से पहले ही वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। उपलब्धियां, इसकी अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय ये, और पहली भारतीय महिला। बचपन का नाम मोंटो, और शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल में। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से क्या है, एरोनॉटिकल या स्पेस इंजीनियरिंग की थी इन्होंने। अमेरिका में
अमेरिका में ये फ्रांस के जैन पियरे हैरिसन से इनकी शादी हुई थी और नासा में 1994 में ज्वाइन किया था। और इनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा कब थी? 1997 में। करनाल में एक सैनिक स्कूल है, कौन से कहाँ पर है? कुंजपुरा। कुंजपुरा में एक सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और जो कुंजपुरा रियासत के संस्थापक है कौन, किसको माना जाता है? मिल्कत खान को। और यहाँ पर सगा गांव में एक जेएनवी है, जवाहर नवोदय विद्यालय। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, जिसकी स्थापना 2011 में करनाल के गरोंडा शहर में की गई थी। और जो ये सेंटर है ये इजराइल देश की सहायता से मतलब स्थापित किया गया है। यहाँ पर क्या है? एक एनसीसी एकेडमी, नेशनल कैडेट कोर एकेडमी, अराबीपुरा गरोंडा में। माता प्रकाश कौर आवासीय विद्यालय करनाल। उद्यान प्रशिक्षण केंद्र उचानी गांव में। गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल में। CSSRI 1969 में यहाँ पर विस्थापित की गई। DWR जो 1978 में करनाल। पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं का प्रशिक्षण नीलोखेड़ी करनाल। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान NBAGR 1985 में करनाल में। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में स्थापित किया गया, कहाँ? नीलोखेड़ी करनाल में। NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस NDRI के बारे में और कल्पना चावला इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छे से मतलब पढ़िएगा, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हर पेपर में लगभग मिल ही जाता है। NDRI क्या है? नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई थी? 1923 में बेंगलोर में पहली बार इनकी स्थापना की गई थी। और इनका सबसे पहले नाम क्या था? इंपीरियल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1936 में इंपीरियल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को करनाल में लाया गया। और फिर 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, इनका नाम क्या रखा गया? NDRI नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1955 बेंगलोर से करनाल शिफ्ट कर दिया गया। और फिर 1989 डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर इसको क्या है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी है, उसका कोई, उसके अंडर कोई कॉलेज नहीं आता। 1990 में IVF भैंस तैयार की गई, जिसका नाम IVF जो एक वो मतलब एक वो जिसके द्वारा मतलब अलग से सीमंस को लेकर एक भैंस तैयार की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? प्रथम। और भैंस का प्रथम क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं का है। एक यहाँ पर क्या है? FSL फोरेंसिक साइंस लैब। स्थापना 1973 रोहतक में, फिर 1976 में रोहतक से करनाल। और अगर करनाल के तरावड़ी शहर के बारे में पढ़े तो वहाँ पर क्या है? तराइन के युद्ध लड़े गए थे। जो तराइन का प्रथम युद्ध कब? 1191 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया, और जो किसके बीच था? फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। करनाल जिले की स्थापना कब की गई? व्हेन वॉज करनाल डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश्ड? तो इसका आंसर क्या है? 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में करनाल शहर को क्या कहा जाता था? व्हाट वॉज करनाल सिटी कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम्स? क्या कहा जाता था? कर्ण की नगरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में करनाल में नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह को पराजित किया था? इन 1739 एट करनाल विच मुगल एम्पायर वॉज डिफीटेड बाय नादिर शाह? तो कौन सा? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को धान का कटोरा तथा हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? विच सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द राइस बाउल एंड पेरिस ऑफ हरियाणा? किसको कहा जाता है? करनाल को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहाँ पर है? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? विच प्रोडक्ट मेड इन करनाल डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपोर्टेड अब्रोड? तो इसका सही आंसर है लिबर्टी जूतों का। अगला क्वेश्चन है, करनाल के मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फोरेंसिक साइंस
लैबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड एट मधुबन करनाल। तो इसका सही आंसर क्या है? 1976, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? घरौंडा टाउन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो घरौंडा कहाँ पर है? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल किसके नाम से प्रसिद्ध है? द मेडिकल यूनिवर्सिटी इन करनाल इज नेम्ड आफ्टर वूम? तो इसका सही आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, करनाल में 2016 में स्थापित राज्य के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन करनाल इन 2016? तो इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, करनाल में स्थित कर्ण झील क्या है? व्हाट इज कर्ण लेक लोकेटेड इन करनाल? तो इसका सही आंसर है कर्ण झील एक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज लोकेटेड? तो इसका सही आंसर है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, नया फार्म पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वॉज द न्यू फार्म पार्क इस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हैज़ कुरुक्षेत्र इन द नॉर्थ वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट? तो इसका सही आंसर है करनाल जिले में। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज द राइस बाउल? तो इसका सही आंसर है करनाल डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर किसके लिए शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है पीड़ित महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां ओडीआई खिलाड़ी बना? तो इसका सही आंसर है नवदीप सैनी। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न? तो इसका सही आंसर है करनाल में। अगला क्वेश्चन है, पांच पीरों की मज़ार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द पांच पीरों की मज़ार लोकेटेड? तो सही आंसर है करनाल जिले में। अगला क्वेश्चन है, तरावड़ी का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तरावड़ी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो सही आंसर है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिला हरियाणा के किस मंडल में आता है? करनाल डिस्ट्रिक्ट फॉल्स अंडर विच डिवीजन ऑफ हरियाणा? तो इसका सही आंसर है करनाल में। करनाल खुद में एक जो है डिवीजन है। तो करनाल डिवीजन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो करनाल, एक पानीपत और एक कैथल। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले का नाम किस महाभारत पात्र से जुड़ा है? तो सही आंसर है कर्ण से। अगला क्वेश्चन है, करनाल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इसका सही आंसर है नेशनल हाईवे 44 पर। अगला क्वेश्चन है, करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल इस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1923 में। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सी प्रमुख फसल प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है धान, इसलिए धान का कटोरा भी कहा जाता है। और धान की कौन सी किस्म? बासमती। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? धान के उत्पादन को लेकर। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सी नदी बहती है? सही आंसर है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है,
करनाल के मधुबन में कौन सी संस्था स्थित है? विच इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन मधुबन करनाल? तो इसका सही आंसर है पुलिस एकेडमी, जहां पर पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है? वट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट? तो सही आंसर है 2500 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, करनाल के नीलोखेड़ी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है औद्योगिक मॉडल से। अगला क्वेश्चन है, करनाल में तरावड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तरावड़ी इन करनाल इज फेमस फॉर व्हाट? तो इसका सही आंसर है युद्ध के लिए। इसमें कौन से युद्ध हुए थे? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की। हारा कौन? मोहम्मद गोरी। और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। अगला क्वेश्चन है, करनाल में स्थित कर्ण झील का संबंध किससे है? किससे है? कर्ण से। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कितने उपमंडल है? करनाल जिले में कितने उपमंडल है? इसका सही आंसर है 4 उपमंडल। कौन से? एक तो करनाल, एक इंद्री, एक असंध और एक घरौंडा। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले की जनसंख्या कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही आंसर है लगभग 15 लाख। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? विच इज अ फेमस इंडस्ट्री ऑफ करनाल? तो सही आंसर है जूता उद्योग, लिबर्टी जूता उद्योग। अगला क्वेश्चन है, करनाल में लिबर्टी जूते किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है निर्यात के लिए। लिबर्टी जूतों का विदेशों में निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन करनाल? तो इसका सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? विच इज द मेन सॉइल टाइप इन करनाल? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर यमुना अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी को डालती रहती है। अगला क्वेश्चन है, करनाल में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? विच फेयर इज फेमस इन करनाल? तो सही आंसर है कर्ण मेला। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मधुबन में। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल है? विच इज अ मेजर रिलीजियस प्लेस इन करनाल? तो सही आंसर है कर्ण मंदिर। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सा रेलवे मार्ग गुजरता है? तो सही आंसर है दिल्ली अंबाला रेलवे मार्ग। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? करनाल इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो इसका सही आंसर है कृषि। हरियाणा में जितने ज़िले हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है लगभग कृषि पर ही आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सी प्रसिद्ध महिला का जन्म हुआ? विच फेमस वुमेन वॉज बोर्न इन करनाल? तो इसका सही आंसर है कल्पना चावला का। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद क्या है? व्हाट इज अ फेमस फूड प्रोडक्ट ऑफ करनाल? तो इसका सही आंसर है बासमती चावल। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सा प्रमुख बाजार है? विच इज अ मेजर मार्केट इन करनाल? तो इसका सही आंसर है अनाज मंडी। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सा प्रमुख नहर तंत्र है? विच मेजर कैनाल सिस्टम इज इन करनाल? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले की साक्षरता दर लगभग कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट ऑफ करनाल? तो इसका सही आंसर है 75%। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सा प्रसिद्ध पार्क है? विच फेमस पार्क इज इन करनाल? तो इसका सही आंसर है कर्ण पार्क। अगला क्वेश्चन है, करनाल जिले में कौन सा प्रमुख रेलवे स्टेशन है? विच इज़ द मेन रेलवे स्टेशन इन करनाल? तो करनाल का रेलवे स्टेशन कहाँ है? मेन रेलवे स्टेशन करनाल में ही है।
आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। और इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर को ज्वाइन करें और वहां से इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वर पेन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।